क्या आपने सुना है ब्रोकिंग हाउस का मार्जिन ट्रेड फंडिंग बुक अब 1 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर चुका है? और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेड फंड है होता क्या है, ये आपको कैसे फायदा दे सकता है, इसमें रिस्क क्या है और बैंक पे भी क्या रिस्क है और क्या बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकता है। तो आज की वीडियो में हम एकदम सिंपल शब्दों में एमटीएफ को समझेंगे ताकि बिगिनर भी बात को समझे और तब इस पूरी कहानी को समझ सके कि किस तरीके से एक बम एक्टिवेट हो चुका है। उम्मीद करता हूं जो भी हमारे YouTube मेंबरशिप के मेंबर्स होंगे और जो डेली मॉर्निंग पोस्ट में कर रहा हूं, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, इंडेक्स की हो, सेक्टर की हो, क्रिप्टो की हो, मार्केट खुलने से पहले जिससे आपका दिन मस्त बने और आपको मार्केट की पूरी जानकारी हो, वो आपको अच्छी लग रही होगी। और भी आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेंबरशिप में, प्लीज जब हम पोस्ट करते हैं उसके नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस मेंबरशिप को मैं एक ऐसे अनदर लेवल पे लेकर जाऊंगा जहां आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जर्नी बहुत आसान और स्मूथ हो जाएगी। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जितने भी मेंबर्स हैं, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा गारंटी। तो देखिए एमटीएफ होता क्या है कि सोचो आपके पास रिलायंस का 1 लाख का शेयर खरीदना है पर आपके पास है सिर्फ 30,000। तो ब्रोकिंग हाउस आपसे कहते हैं टेंशन ना लो, 70,000 हम देते हैं ना, बस आप इंटरेस्ट दीजिए और बिंदास ट्रेड कीजिए। यही है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मतलब ब्रोकिंग हाउस आपको लोन देता है स्टॉक खरीदने के लिए और इस लोन पर आपसे इंटरेस्ट लेता है 13 to 70%। ठीक है, 13 से 17% के बीच, सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया एमटीएफ। अब खबर क्या है वो समझते हैं, फिर बम के बारे में बात करेंगे। तो अब खबर ये आई है कि अगस्त 2025 तक ब्रोकिंग हाउस का एमटीएफ बुक 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है। ये फिगर 2020 में सिर्फ 3200 करोड़ था, मतलब 5 साल में 300x ग्रोथ। इससे पता चलता है कि लोग लिवरेज यूज करने में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो सवाल आता है कि ये क्यों हो रहा है, एमटीएफ इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो यहां पर सबसे पहली कहानी आती है बैंक की। देखिए बैंक के पास है ना पैसा पड़ा था। अब कहोगे पैसा पड़ा क्यों था? तो पैसा इसलिए पड़ा था कि घर, गाड़ी, कंपनी लोन की डिमांड कम थी। तो ब्रोकरेज हाउस ने वो पैसा बोरो करके इन्वेस्टर को एमटीएफ के फॉर्म में दे दिया और बैंक ने भी कहा भैया मेरे को कोई नया बकरा मिल गया। इन्वेस्टर ने लिवरेज यूज किया और इसलिए एमटीएफ रिकॉर्ड हाई पर चला गया। तो आपने समझ लिया कि बैंक के पास पैसे थे, बट जहां वो मैक्सिमम लोन देते थे वहां पर डिमांड गिर चुकी थी और ब्रोकिंग हाउस वहां पर इन चीजों का फायदा लेते हुए बैंक से दी और बैंक को भी लगा कि भैया मेरे को कोई तो बकरा मिल रहा है जहां से मैं इंटरेस्ट कमा सकता हूं, क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट पे ही चलता है। अब यहां पर क्या है, आपको भी पता है मार्केट में अच्छी रैली हुई, भले 1 साल से रैली नहीं हुई वो अलग बात है, बट इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट में ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इस गैप को एमटीएफ कवर करता है कि भैया ब्रोकिंग हाउस आपको पैसा दे रहा है। प्लस मजेदार बात यह है कि ब्रोकर्स की जो ऑफर है वो भी अट्रैक्टिव है, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी जैसे बिग ब्रोकर क्लाइंट को एमटीएफ फैसिलिटी 270 ट्रेडिंग डेज तक देते हैं, मतलब 1 साल तक आप लिवरेज होल्ड करो, बस इंटरेस्ट भरते रहो। कुछ और ब्रोकिंग फर्म भी चीज देते हैं, सबका अपना अपना रूल है। चौथा है एंजल इन्वेस्टर का एंगल। अब आप एक चीज समझो, जो शुरू में मैंने बोला नॉर्मल ट्रेडर के बारे में, लेकिन चाहे नॉर्मल ट्रेडर हो या एंजल इन्वेस्टर हो, एमटीएफ तो सबके लिए बूस्टर है ना, क्योंकि पोजीशन लेने में आसानी होती है। अब एंजल इन्वेस्टर क्या है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है, उसके पास समझिए 50 लाख है, लेकिन एमटीएफ के थ्रू वो 1 करोड़ तक का पोजीशन बना सकता है ना। और चूंकि वो लंबा सोचता है तो उसको तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। दिक्कत तो रिटेलर के साथ होती है कि वो एमटीएफ ले भी लेते हैं और सही तरीके से फायदा नहीं उठाते, लेकिन एंजल वाले तो सही तरीके से फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनकी सोच लंबी रहती है, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। छोटे ट्रेडर कैसे सोचते हैं, मेरे पास 20,000 है पर एमटीएफ से मैं 60,000 का स्टॉक ले सकता हूं और मार्केट थोड़ा सा भागेगा मैं क्विक प्रॉफिट कमा लूंगा। मतलब हर लेवल का इन्वेस्टर अपने एंगल से सोचकर इस लिवरेज का फायदा ले रहा है। तो ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन नुकसान की भी बातें सुन लीजिए, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब रिस्क क्या है, सबसे पहला रिस्क है इंटरेस्ट का। 13 to 17% का इंटरेस्ट है भैया, हेवी इंटरेस्ट है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया या डाउन हो गया, गई भैंस पानी में। दूसरा मार्केट का रिस्क है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो आपको डबल नुकसान होगा, स्टॉक का भी और लोन का भी। तीसरा लिक्विडेशन का रिस्क है।
अगर आप पेमेंट टाइम पर ना करें तो ब्रोकरेज आपके शेयर बेच देगा, पूछने की भी जरूरत नहीं, बेच देगा। चौथा, दिमागी रिस्क, दिमागी टेंशन। लिवरेज ट्रेडिंग में लॉस तेज होते हैं अगर बिगनर को पेशेंस ना हो, क्योंकि मैंने एंजल वाले बात की ना कि उनको तो खिलाड़ी है, उनको पता है कब क्या करें, लेकिन बिगनर्स खाली लालच में एमटीएफ का यूज कर रहे हैं और वहां पर चीजें उल्टी पुल्टी हो तो पेशेंस लूज कर नुकसान होता है। अब आते हैं बैंक के एंगल से। बैंक के एंगल का रिस्क कैसे? बैंक और ब्रोकरेज का कनेक्शन है, समझिएगा। ब्रोकिंग हाउस अपना एमटीएफ फंड खुद के पैसे से नहीं चलाते, उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, फिर उस लोन को इन्वेस्टर या ट्रेडर को एमटीएफ के फॉर्म में देते हैं। मतलब बैंक ने दिया ब्रोकिंग हाउस को, ब्रोकिंग हाउस ने दिया इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर फिर स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक रिस्क चेन हो गया। कैसे? अगर मार्केट गिर गया तो, और इन्वेस्टर ने एमटीएफ के थ्रू शेयर खरीदा है तो अगर शेयर प्राइस ऊपर चल गया, सब खुश, इन्वेस्टर खुश, ब्रोकिंग हाउस को इंटरेस्ट का इनकम हो गया, बैंक को अपना रीपेमेंट और सारा इनकम हो गया। लेकिन अगर मार्केट क्रैश हुआ तो इन्वेस्टर के शेयर की वैल्यू गिर जाती है, ब्रोकिंग हाउस शेयर बेच के अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर सडन तेजी से गिरावट हो, जैसा कोविड के समय हुआ था, और शेयर बेचने पर भी पैसा कम पड़ जाए, तो ब्रोकिंग के लिए बैंक का लोन चुकाना मुश्किल होता है। और 2020 के समय कुछ ऐसा हुआ था। तो एंड रिजल्ट क्या आएगा? बैंक का एक्सपोजर कहीं ना कहीं एक रिस्क में आ जाता है। बट ये कहानी कभी कभी की होती है, ऑलवेज की नहीं होती। अभी एमटीएफ 1 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर चुका है, यानी ये नंबर अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रोकिंग हाउस भी दबा के एमटीएफ को प्रमोट कर रही है। और जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क बैंक के लिए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर रिटेल लिवरेज हाई लेवल पर फेल हो जाता है तो ब्रोकिंग और बैंक दोनों को झटका लगेगा। यहां पर मजेदारी बात क्या है पता है? रेगुलेटरी एंगल का। सेबी ने एफएनओ में स्ट्रिक्ट मार्जिन नॉर्म्स बनाए हैं ताकि लिवरेज लिमिटेड हो, लेकिन एमटीएफ अभी भी एक ग्रे एरिया जोन में है जहां बैंक इनडायरेक्टली रिस्क ले रहे हैं। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो रेगुलेटर्स बैंक से कैपिटल एडिक्वेसी और प्रोविजनिंग डिमांड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ब्रोकिंग हाउस ने बैंक से 5,000 करोड़ बोरो करके एमटीएफ क्लाइंट को दे दिया, मार्केट 30% क्रैश हो गया, क्लाइंट की जो शेयर की वैल्यू है 3,500 करोड़ रह गई, ब्रोकिंग को 1,500 करोड़ का गैप पड़ता है। अगर ब्रोकिंग हाउस उस गैप को एब्जॉर्ब ना कर पाए तो बैंक के लोन के रीपेमेंट का रिस्क हो जाता है। अब समझे बात को? क्योंकि जब 4-5 साल में ये बढ़ा है तो आने वाला 5 से 10 साल और बड़ा नंबर होगा। इसको आप लिख के ले लीजिए। तो बिगनर्स के लिए एडवाइस क्या आती है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले बिना लिवरेज के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखिए और तब खुद को मजबूत बनाइए। तब एमटीएफ का सोचना, और एमटीएफ तभी यूज करो जब आपको स्टॉक और आपके रिस्क टॉलरेंस का फुल पता हो, फुल कॉन्फिडेंस हो। हमेशा अपना इंटरेस्ट और ड्यू टाइम पे पेमेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिवरेज है ना, दो धारी तलवार है। सही यूज किया तो फायदा, गलत यूज किया तो सब समाप्ति की घोषणा। तो दोस्तों, ये था मार्जिन ट्रेड फंडिंग का बिगनर फ्रेंडली ब्रेकडाउन। क्या है, कैसे काम करता है, उसके फायदे और नुकसान। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है एमटीएफ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है या रिस्की ट्रैप है? कमेंट में बताइएगा। अब मैं बताता हूं, जो मैंने कहा था एक बम है। बम क्यों? मैंने बैंक की स्टोरी बताई। अब भगवान ना करे कभी भी, हाँ, एक चीज और आपका सवाल आ सकता है कि सर इंडिया में कभी बैंकिंग क्राइसिस आई? इंडिया में कभी नहीं आई है इस तरह का एमटीएफ वाला, बट विदेशों में जरूर हुआ है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है, हमारा मार्केट अभी तो बच्चा था, अब बड़ा होना शुरू हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद से। और जिस तरीके से एमटीएफ बढ़ा, ये रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये बहुत तेजी से आने वाले 5 साल में अनदर लेवल पे जाएगा। तो उस अनदर लेवल पे जाने में अगर कभी भी मार्केट कोविड जैसा क्रैश करता है तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। और ये उसी बम के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से ये बम, क्योंकि बम तो सडन फूटता नहीं है, बम क्या होता है, धीरे 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 बबल बढ़ता चला जाता है और फिर वो एक दिन फटता है। तो ये जानकारी आप लोगों को अगर नहीं रहेगी कि एमटीएफ किस तरीके से दो धारी तलवार है, तो कल के डेट में आप कैसे सतर्क रहेंगे? उसी सतर्कता को बताने के लिए वीडियो बनाई कि ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, इंडिया लेवल पे क्या हुआ और किस तरीके से क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चल सके कि नहीं भैया,
मामला क्या है और किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सीखेंगे तभी जीते। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।